अब आपको हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में बेटियों की और बहुओं की मंडी लगाई जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बेटियों की और बहुओं की मंडी लगाई जाती है। बेटियों और बहुओं को बेचा जाता है। इन मंडियों में पंच बैठते हैं, बेटियों की बोली लगाई जाती है और फिर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेटियों को सौंप दिया जाता है, सरेआम बेच दिया जाता है। आज आपको मध्य प्रदेश राजगढ़ से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं जहां पिता, जहां पति और जहां ससुर मिलकर के एक बेटी की नीलामी करते हैं। मंडी में जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, बेटी को उसको सौंप दिया जाता है और उसको परंपरा का एक प्रथा का नाम दिया जाता है। हालत यह तक है कि यहां प्रशासन से लेकर के पुलिस तक इन सबको पता है कि यहां मंडी लगती है, बेटियों को बेचा जाता है, बावजूद इसके कुछ किया तक नहीं जाता। लेकिन जी मीडिया ने प्रथा के नाम पर होने वाले इस पाप को रोकने की जिम्मेदारी उठाई है। आज पूरे हिंदुस्तान को दिखाने जा रहे हैं कि कैसे और कहां और क्यों बेटियों की नीलामी की जा रही है। साथ ही उस सिस्टम को भी आज हम जगाएंगे जो सालों से सो रहा है और प्रथा के नाम पर इस पाप को होने दे रहा है। मोरे लाला लखन जू अब के मेलन कब होए मोरे लाल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी बिटिया की विदाई तो कुछ इसी तरह से होती है। लेकिन साजन के घर पहुंचने के बाद परंपरा के नाम पर वो पाप होता है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सौदा हो गया कि 18 लाख रुपए में हमको बेचा जाएगा। मैं बिकना नहीं चाहती, मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं आत्महत्या करूंगी। 6,05,000 में आप बिक गई हैं? हाँ, मैं बिक गई। जिंदगी बर्बाद है, हमारे जीवन भी बर्बाद है। यह है हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला, जहां बेटियों को बेचने के लिए पंचायत बैठती है। इस पंचायत में बेटी की बोली लगती है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है बिटिया को उसके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बोली में लड़की के पिता और पति दोनों मौजूद होते हैं। जी हां, परंपरा और प्रथा के नाम पर हो रहे इस पाप का नाम है झगड़ा नाथरा। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि महिला सशक्तिकरण के दावे की पोल और ग्राउंड हकीकत क्या है। लाखों रुपए में बेटियां खुलेआम बेची जा रही हैं। इस गांव में न जाने ऐसी कितनी बेटियां हैं जिनकी या तो बोली लग गई है या फिर लगने वाली है। ऐसी ही एक बेटी ये है जो पढ़ना लिखना चाहती है, लेकिन इसकी किस्मत का फैसला भी मंडी ने कर दिया। इसका सौदा 18 लाख रुपए में तय कर दिया। मैं बिकना नहीं चाहती, मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं आत्महत्या करूंगी। और मैंने आत्महत्या की तो मेरे पापा भी करेंगे, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकते, तो वो भी आत्महत्या करेंगे और मैं भी करूंगी, ये फिक्स बात। बिटिया बिकना नहीं चाहती, लेकिन इसके ससुराल वालों की वजह से इसके पिता भी मजबूर हैं। इसे मंडी तक ले गए, इसकी कीमत लगवा दी 18 लाख रुपए। ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर ये प्रथा है क्या और यहां ऐसा क्यों हो रहा है। क्या है झगड़ा नाथरा? इस प्रथा में पहले तो बेटी का बाल विवाह करवा दिया जाता है, फिर लड़की का शारीरिक शोषण कर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद लड़की को पति तलाक नहीं देता। तलाक के लिए लड़की के पिता को ससुराल वालों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। पैसों के लिए लड़की के पिता पंचों के पास जाते हैं, जहां बेटी की नीलामी हो जाती है। 6,05,000 में आप बिक गई हैं? हाँ, मैं बिक गई। शिकायत तो बहुत कर दी थी, बना हमारी सुनाई नहीं हुई। जिंदगी बर्बाद है, हमारे जीवन भी बर्बाद है। हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होने देंगे और खरीद फरोख्त करने वालों को एक्सपोज कर देंगे। ये तस्वीरें देख,
ये ऐसी ही एक पंचायत है जहां किसी बेटी की बोली लग रही है। हिडन कैमरे से बनाए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लोग बैठकर किसी बेटी की कीमत तय कर रहे हैं। ये सब खुलेआम हो रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने को राजी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा भी गया तो देखिए क्या होता है। राजगढ़ में एक शख्स अपने नाबालिग बेटे की पत्नी को बेचने की तैयारी में था। देखिए पकड़े जाने पर उसे सजा के नाम पर क्या करवाया जा रहा है। बच्चा पढ़ लिख रहा है ना, बीटेक कर रहा है, तुम्हें नहीं लगा कि ये गलत चीज है? माफी मांगो उनसे। और बच्ची तुम्हारी बेटी ऐसी है ना, अब तुम अपने बच्चे की तरह रखोगे। बोलो जो भी तुमने है, बताओ तुमने क्या गलती करी और किस चीज का पश्चाताप कर रहे हो, करो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे बजरंग बली की कसम खिलवाकर छोड़ दिया गया। सरपंच सचिव जो भी रहते गांव के वही दलाल बन के और वही पैसे लेके उन लड़कियों को बेच रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ इन प्रथाओं के बारे में पॉलिटिशियन भी जानते हैं। सरकार की नाक के नीचे पुलिस थानों में पंचायतें होती है, तो ये क्या है? हमने पूरे राजगढ़ जिले में एक लाल चुनर की टीम बनाई। हमको पता पड़ता है कि यहाँ पे इस बेटी के झगड़े की बात चल रही है, यहाँ पंचायत बैठने वाली है, यहाँ बाल सगाई कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है। मेरे पास फ़ोन आता है और हमारा ग्रुप है, उसमें मैं मैसेज करती हूँ, तुरंत लड़कियाँ यहाँ पे आ जाती हैं, हमारी पूरी टीम वहाँ पे पहुँचती है और हम उसको बचाते हैं। ये पूरा मामला सालों से चला आ रहा है, लेकिन एक बार फिर ये तब संज्ञान में आया जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले पर एक्शन लेने को कहा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान के, कितना बदल गया इंसान। बेटियां चौपाल पे बिक रही हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, राजगढ़।